बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 30th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि हमारे पास आईपीसी या इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एक्चुअली क्या होती है। उसके बाद जैसा कि आपको पता है हमारे पास प्रोसेसेस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को समझने के लिए कि हमारे पास इंडिपेंडेंट प्रोसेस कौन से होते हैं, कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस कौन से होते हैं। और क्योंकि हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस की बात करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोऑपरेटिंग जो प्रोसेसेस होते हैं इनकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आई, या व्हाट आर द रीजंस फॉर कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस, या व्हाई वी नीड कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट एडवांटेजेस आप कह सकते हैं या रीजंस लिखी हुई हैं। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कंप्यूटेशन स्पीडिंग अप और मॉडुलैरिटी और कन्वीनियंस, ये मतलब के चार एडवांटेजेस हैं जिनको डिस्कस करेंगे। और वैसे आपको इस बात का भी पता है कि जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होती है इसमें क्या होता है, हमारे पास दो मॉडल यूज होते हैं, एक शेयर्ड मेमोरी और एक मैसेज पासिंग, जो कि आपका बहुत फेवरेट टॉपिक है आई होप। और ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे आपको पता होना चाहिए कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होती है, राइट। सो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई होप आपने कर रखा होगा, अगर नहीं किया तो अभी आपने कर लिया होगा। और इस वीडियो को लाइक करें और इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, आप एक अच्छा सा कमेंट भी करेंगे। आई होप आपको समझ आ जाएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज का जो लेक्चर है उसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। जैसा कि नेम सुगेस्ट कर रहा है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन वो तरीकाकार होता है या वो प्रोसेस होता है जिसके तहत दो प्रोसेसेस या मल्टीपल प्रोसेसेस आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। मींस दैट जो डेटा को क्या कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द वे इन विच द प्रोसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर इज नोन एज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। वो तरीकाकार जिसके तहत दो प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं उसको इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहते हैं। आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। हाँ, अगर हम देखें प्रोसेस एग्जीक्यूशन, जो प्रोसेसेस एग्जीक्यूटिंग कंकरेंटली इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको पता है मल्टीपल प्रोसेस कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। मे बी ईदर इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस और कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। अब वो जो प्रोसेसेस ऑपरेटिंग सिस्टम में कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं वो इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस भी हो सकते हैं और कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस भी हो सकते हैं। अब इनका क्या मतलब है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं कंकरेंटली, वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं या कोऑपरेटिंग। अब इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस कौन से होते हैं और कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस कौन से होते हैं। अब देखिए, इंडिपेंडेंट का मतलब आपको पता है एक ऐसी चीज़ जो दूसरी चीज़ पे डिपेंड ना कर रही हो। फॉर एग्जांपल मेरा फ्रेंड है, वो मेरे पे स्टडी में डिपेंड मेरे पे नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट है, वो अपना काम खुद कर लेता है। एक कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं, जो टॉपर होता है उसके पीछे पीछे भागते हैं, यार मुझे एग्जाम में करवा देना यार, मतलब कि वो उस पर डिपेंड करने लग जाते हैं कि अगर वो तैयारी करवाएगा तो मेरी तैयारी होगी, मैंने यूट्यूब पे नहीं देखना, मैंने टीचर की नहीं सुननी, मैं आपकी सुन। फिर वो भी भाव देना शुरू कर देता है, जिससे वो समझता है वो एक्चुअली मतलब कि डिपेंड करना शुरू कर देता है, मतलब कोऑपरेट करता है। अगर हम इंडिपेंडेंट की बात करें तो इंडिपेंडेंट में ये होता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। मीन्स दैट एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता। दे कांट इफेक्ट और बी इफेक्टेड बाय द अदर प्रोसेसेस एग्जीक्यूटिंग इन द सिस्टम। मीन्स दैट इंडिपेंडेंट प्रोसेस, हमारे पास ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो कि ना तो खुद इफेक्ट होते हैं दूसरे प्रोसेस से, ना दूसरे प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, और कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस can be effect or can be affected by the other processes executing in the system। means that जो cooperating processes होते हैं हो सकता है कि ये इफेक्ट हों दूसरे प्रोसेस से और दूसरे प्रोसेस को ये इफेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब दूसरे प्रोसेस को इफेक्ट भी कर सकते हैं और खुद भी इफेक्ट हो सकते हैं। मीन्स दैट इफेक्ट होने का मतलब ये है कि ये अपना डेटा दूसरे प्रोसेस को दे भी सकते हैं और उससे ले भी सकते हैं।
जो कि कोऑपरेट करके आपस में चलते हैं, मतलब कोऑपरेशन के साथ चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, एनी प्रोसेस दैट शेयर डेटा विद अदर प्रोसेसेस इज अ कोऑपरेटिंग प्रोसेस। मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जो दूसरे प्रोसेस को डेटा देता है या लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, कोऑपरेटिंग प्रोसेस कहते हैं। ये बहुत सिंपल सा फंडा है। आई होप आपको इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, इंडिपेंडेंट प्रोसेस एंड कोऑपरेटिंग प्रोसेस की समझ आ गई होगी। आईपीसी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, मतलब जो आपस में प्रोसेस कम्युनिकेट करते हैं उस प्रोसेस को हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहते हैं। इंडिपेंडेंट प्रोसेस जो ना तो इफेक्ट होते हैं ना करते हैं, और कोऑपरेटिंग प्रोसेस इफेक्ट होते भी हैं और दूसरे प्रोसेस को इफेक्ट कर भी सकते हैं, मीन्स दैट डेटा दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। अब there are several reasons for providing an environment that allow process cooperation or advantages of cooperation processes, cooperating processes. We can say that कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं advantages of cooperating processes, कि cooperating processes का क्या फ़ायदा है, हम operating system में क्यों यूज़ करते हैं, हमें क्यों चाहिए cooperating processes in inter process communication। ठीक है। तो सबसे पहली जो अच्छी बात है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है। ठीक है। अगर कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं, आपको जैसा कि पता है वो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। इंफॉर्मेशन शेयर का क्या मतलब है कि वो अपना डेटा दे भी सकते हैं और ले भी। प्रोसेस कोऑपरेशन इज नेसेसरी बिकॉज मैनी यूजर मे नीड टू एक्सेस द सेम इंफॉर्मेशन सच एज शेयर्ड फाइल। अब देखें, इंफॉर्मेशन शेयरिंग का क्या फ़ायदा होता है कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस में। हो सकता है मल्टीपल यूजर्स को उसी डेटा की ज़रूरत हो जो कि एक प्रोसेस के पास है। अगर वो शेयर्ड फाइल होगी, शेयर्ड डेटा होगा, तो दूसरे प्रोसेसेस भी उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और एडवांटेज गेट कर सकते हैं। An environment must provided where such information can access by the multiple user concurrently। मतलब ऐसा environment होना चाहिए कि प्रोसेसेस एक दूसरे का डेटे को क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें अगर ज़रूरत है तो। कंप्यूटेशन स्पीडिंग अप, अब यहाँ पे कंप्यूटेशन स्पीडिंग अप कैसे होते हैं, जब एक बड़े टास्क को आप छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देते हैं, मल्टीपल टास्क में डिवाइड कर देते हैं, तो उसकी स्पीड अप हो जाती है, क्योंकि हमारे पास मल्टी कोर सिस्टम्स होते हैं। वो जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो सब टास्क उन पर परफॉर्म होना शुरू कर देते हैं, और मेन जो फाइल है उसके बाद क्या करते हैं, वहाँ सबमिट हो जाते हैं, या मतलब कि मेन टास्क में, मतलब कि वो बाद में मर्ज हो जाते हैं। पहले उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, सारे प्रोसेसेस के पास जाते हैं, क्योंकि फाइल शेयर हो रही होती है, मेन डेटा शेयर हो रहा होता है सबके साथ, तो वो अपनी अपनी एग्जीक्यूशन को परफॉर्म कर लेते हैं और उसे स्पीड अप हो जाती है। जैसे कि एक टास्क है मैं इंडिविजुअल में कर रहा हूँ और एक टास्क 5 लोग उसको डिवाइड करके कर रहे हैं, तो जो 5 लोग हैं वो जल्दी कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोर i5 आपके पास सिस्टम है, इन सेंस एग्जाम्पल की पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। वन टास्क कैन डिवाइडेड इनटू मल्टीपल टास्क टू एग्जीक्यूट इट फास्टर। जाहिर सी बात है अगर सब टास्क में डिवाइड किया जाएगा तो वो फास्टर मतलब एग्जीक्यूशन हो जाएगी। ऑल डिवाइडेड सब टास्क कैन एग्जीक्यूटेड कंकरेंटली टू स्पीड अप द कंप्यूटेशन। डेफिनेटली जो सब टास्क हैं डिवाइडेड हैं वो कंकरेंटली जब एक ही टाइम पे पांचों जगह पे वो टास्क चल रहे होंगे तो उसकी स्पीड तो अप होगी ही, मतलब जल्दी हमारे पास टास्क हमारा परफॉर्म। इन दिस केस दी सब टास्क में बी रिक्वायर्ड टू कोऑपरेट विद ईच अदर। जाहिर सी बात है अगर सब टास्क बनाने हैं तो मेन फाइल तो शेयर इनको करनी होगी, कोऑपरेशन करनी होगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं मॉडुलैरिटी की। प्रोसेस कोऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ द सिस्टम इज कंस्ट्रक्टेड इन मॉडुलर स्टाइल। मतलब मॉड्यूल्स की फॉर्म में अगर एक सिस्टम बना होगा, ठीक है, मॉड्यूल्स की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल एक आपको पता है जितने भी सिस्टम्स बनते हैं वो डिफरेंट मॉड्यूल्स की फॉर्म में बनते हैं और एंड पे आके उनको मर्ज कर दिया जाता है। ठीक है। दिस मॉड्यूल सिस्टम डिवाइड द फंक्शंस इनटू सेपरेटेड प्रोसेस और थ्रेड्स। मींस दैट कि मेन टास्क को वही बात है कि मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाता है, फिर जब वो बन जाता है तो वो एज अ कोलेक्टिवली क्या किए करते हैं, काम करते हैं। मींस दैट कि वो शेयर डेटा कर रहे होते हैं। जब मतलब मॉड्यूल्स में एक टास्क को आप जब डिवाइड कर लेते हैं, वो मॉड्यूल्स में जब परफॉर्म हो जाता है तो उसके बाद उनको कोऑपरेशन के साथ वो टास्क किया जाता है, तो वो उसमें मॉड्युलैरिटी आ जाती है। और कन्वीनियंस की बात करें तो अगर प्रोसेस हमारे पास यूज़र के लिए भी कन्वीनियंट हो जाता है अगर हमारे पास शेयर्ड टास्क अवेलेबल है, शेयर्ड डेटा अवेलेबल है। प्रोसेस कोऑपरेशन प्रोवाइड कन्वीनियंस इफ सिंगल यूजर इज वर्किंग ऑन मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम।
ठीक है। इट इंश्योर मतलब कि एक यूज़र है वो वर्ड की फ़ाइल भी खोली हुई है, 2-3 काम कर रहा है, तो अगर शेयर्ड फ़ाइल है तो कन्वीनियंस है, एक जगह पे अपडेट होगा तो इसके पास भी डेटा अपडेट हो जाएगा। इट इंश्योर दैट एनी कॉन्फ्लिक्ट आर अवॉइडेड, मतलब कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं आएगा क्योंकि शेयर्ड फ़ाइल है। एक बंदा अपडेट करेगा तो सारी फाइल्स में जहाँ-जहाँ वो शेयर हो रही होगी, वो क्या हो जाएगा, डेटा जो है हमारे पास अपडेट हो जाएगा। इन द सिस्टम इट द यूज़र यूजिंग द सेम डेटा इन द मल्टीपल टास्क। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस थे हमारे पास कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस के। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास 2 फंडामेंटल मॉडल्स होते हैं, किसके लिए, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए। एक हमारे पास शेयर्ड मेमोरी मॉडल है और एक हमारे पास मैसेज पासिंग मॉडल है। ठीक है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के 2 मॉडल हैं, ठीक है, जिनको आपको याद रखना है, शेयर्ड मेमोरी मॉडल और मैसेज पासिंग मॉडल। अब हम दोनों की डिटेल में जाएंगे कि शेयर्ड मेमोरी मॉडल जो है ये किस तरह जो है मतलब कि जो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस को यूज़ कर रहा है या अपने डेटा को या आप कह लें डेटा को डिफरेंट प्रोसेसेस में कम्युनिकेट करता है। अगर मैसेज पासिंग की बात करें तो वो भी हम डिटेल में देखेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। आपको अब पता चल गया होगा कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है, इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्या होता है, कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस क्या होता है और इसके एडवांटेजेस या रीजंस क्या होती हैं, ठीक है, कोऑपरेटिंग प्रोसेस को यूज़ करने के। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, इस लेक्चर को लाइक किया होगा और अच्छा सा कमेंट अब करने की कोशिश कर रहे होंगे क्योंकि आपको समझ आ गया। इसके नोट्स बना लें, स्क्रीनशॉट ले लें, रजिस्टर पे लिख लें तो बहुत अच्छा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं सून नेक्स्ट लेक्चर में। सो stay connected with me by subscribing my channel. Thank you. Allah Hafiz.